टाइटैनिक, एक अविस्मरणीय समुद्री त्रासदी टाइटैनिक, जिसे इतिहास का सबसे शानदार और भव्य जहाज माना जाता था, एक ऐसी त्रासदी का प्रतीक बन गया जो आज भी दुनिया को झकझोर देती है। 10 अप्रैल 1912 को यह विशाल जहाज ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला था। इसे अडूबने वाला जहाज कहा जाता था क्योंकि इसकी मजबूत संरचना, अत्याधुनिक तकनीक और जलरोधी कक्षों वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ने इसे अभेद्य माना था। टाइटैनिक पर लगभग 2224 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें धनी व्यापारी, उच्च वर्ग के लोग, प्रवासी मजदूर और परिवार शामिल थे। जहाज की विलासिता और सुविधाएं इसे समुद्र का चलता फिरता महल बनाती थीं, लेकिन यह भव्यता 14 अप्रैल 1912 की रात को उस समय एक दुखद अंत की ओर बढ़ी, जब रात करीब 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के निचले हिस्से में बने जलरोधी कक्ष क्षतिग्रस्त हो गए और समुद्री पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। सबसे बड़ी कमी यह थी कि जहाज पर लाइफ बोट्स की संख्या अपर्याप्त थी। केवल 1178 लोगों के लिए ही नावें थीं, जबकि सवारियों की संख्या दोगुनी से अधिक थी। यह उस समय के समुद्री सुरक्षा नियमों की गंभीर चूक थी। टक्कर के बाद जहाज पर भय और अव्यवस्था फैल गई। चालक दल ने महिलाओं और बच्चों को पहले की नीति अपनाई, लेकिन अफरा तफरी में कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही छोड़ दी गईं। लगभग 2 घंटे 40 मिनट तक डूबने का संघर्ष करने के बाद 15 अप्रैल 1912 की सुबह करीब 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर समुद्र की गहराइयों में समा गया। जहाज का पिछला हिस्सा हवा में उठा और फिर पूरी तरह डूब गया। इस भयावह हादसे में लगभग 1500 लोगों की जान चली गई। अधिकांश की मौत बर्फीले पानी में डूबने या हाइपोथर्मिया, अत्यधिक ठंड के कारण हुई। केवल करीब 700 लोग ही जीवित बच सके, जिन्हें बाद में आरएमएस कार्पेथिया जहाज ने बचाया। टाइटैनिक की इस त्रासदी ने समुद्री यात्रा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद लाइफ बोट्स की संख्या बढ़ाने, 24 घंटे वायरलेस संचार अनिवार्य करने और हिमखंडों की निगरानी के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना जैसे कई सुधार किए गए। टाइटैनिक की यह दुखद घटना केवल एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव के अति आत्मविश्वास और सुरक्षा की अनदेखी का एक कठोर सबक है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत हो, प्रकृति की शक्ति के सामने मनुष्य को हमेशा सतर्क और विनम्र रहना चाहिए।